आधी आधी करके लगा लो। बाकी आधी आधी कर दे। क्यों 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 क्यों? अबे यार इस बच्ची को चुप करो। मैंने गूगल पे क्या दिया था, ज्यादा कर दिया। रूपा का खाना बन रहा है और यहाँ पे रूपा की दुआ शुरू हो गई है। शी इज मेकिंग द फूड फॉर शी इज मेकिंग द तारीफ फॉर अस्सलाम वालेकुम। तो पहला रोज़ा अफ्तार हो गया, आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया, हम सबका हो गया पहला रोज़ा अफ्तार। तो जनाब माशाल्लाह से पहला रोज़ा गुजर भी गया, पता भी नहीं चला। इतना काम सारा दिन आज इतने बिजी थे। पिया ने ना कल ये सारे काम करने थे, लेकिन कल पिया को आ गई बुकिंग, तो पिया ने ये फिर सुबह हम उठ गए थे 10 बजे, हम उठ गए थे। सबका रोज़ा था तो सबने काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जनाब मैंने किचन में आपको जैसा कि बताया था ना कि किचन में मैट लगाना है और कमरों में भी मैट बिछाना है। तो पहले मैंने सोचा था कि किचन में मैट नहीं लगाऊंगी, लेकिन ना फिर ना जब मैं कमरे का मैट लेने गई तो मुझे ये पीस मिल गया। ये वाला मैं किचन के लिए मैट लेकर आई, ये ना मुझे पीस मिल गया और बहुत ही सस्ता दे दिया उसने मुझे। तो मेरे किचन में जितना मुझे चाहिए था उतना ही ये पीस था, थोड़ा सा ऊपर से बच गया, कोई बात नहीं, वो इतना ऊपर नजर नहीं आता। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चे ना कमरों को खाली कर रहे हैं और मैं और पिया ना किचन में ये मैट लगा रहे हैं। जब तक हम लोग किचन में ये मैट लगाएंगे उतनी देर में बाहर से सारा बच्चे खाली कर देंगे और फिर हम बाहर भी मैट बिछा देंगे। तो बस इसको थोड़ा सा लगाना में टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये बिल्कुल मेरी जो बाहर वॉल पे जो मैट लगा हुआ है ना उससे मिलता जुलता मुझे मिल गया, और ये इतना ही पीस था, इससे ज़्यादा पीस नहीं था। तो बाहर मूसा ने और बच्चियों ने ना सारी चीज़ें उठा दी और मूसा झाड़ू लगा रहा है, उसके बाद बच्चियाँ कपड़ा लगा रही हैं, क्योंकि मैट बिछाने से पहले ना अच्छे से सफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक भी पत्थर का या एक भी टुकड़ा किसी चीज़ का होता है ना नीचे, तो वहीं से मैट फट जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपने कभी फर्शी मैट बिछाना होगा ना, फर्श पर मैट बिछाना होगा, तो आप उसके लिए सबसे पहले अच्छे से सफाई कीजिएगा। जो गंदगी वगैरह है उसको साफ कीजिएगा, और उससे और ना जो पिछला मैट लगा होता है उसके हम लगाने से पहले ना वो लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, रीच क्या कहते हैं, रीच बोलो उसको, क्या कहते हैं, ग्लू लगाते हैं मैट बिछाने से पहले ना किनारों पे, तो वो चिपक जाती है, वो थोड़ी मोटी हो जाती है, उसको भी आपने ना उतारना होता है, क्योंकि वहां से भी ना मैट के फटने का खतरा होता है। तो यहाँ पर बहुत ही मेहनत से मेरे बच्चों ने, मेरे पिया जी ने और सब ने मिलके मैट को लगाने की पूरी भरपूर कोशिश करें। और यहाँ पर ना ये थोड़ी फर्श टूटा हुआ था, तो पिया ने कहा यहाँ पर मैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता हूँ, ताकि ना अगर क्या कहते हैं अगर इधर भी मैट बिछाया और फिर यहाँ से मैट फट गया ना तो फिर खराबी हो जाएगी। तो बल्कि इधर बिछना ही था मैट ने, तो पिया ने सारे जहाँ पे फर्श टूटा हुआ था तो उधर पिया ने क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया। हम मैट इसीलिए बिछाते हैं क्योंकि ना फर्श थोड़ा टूटा हुआ है, हालांकि मैंने नया बनवाया था फिर भी ये टूट गया है। तो पिया को मैंने उस वक्त कहा था कि यहाँ पे टाइलें लगवा ले, लेकिन पिया ने कहा टाइलें नहीं इधर लग सकती, ये ना आपको पता है कि साझा घर है और ऊपर नीचे कमरे बने हुए हैं, तो इस वजह से ना फिर टाइलों की रगड़ाई वगैरह नहीं इधर हो सकती थी, इसलिए पिया ने यहाँ पे टाइलें नहीं लगाई। और कुछ उस वक्त इतना हाथ भी नहीं था कि हम लगवा कर अगर किसी और तरीके से कुछ करवा लेते, तो फिर बस फिर हमने मैट जो था वो सस्ता पड़ा। और कालीन मुझे पसंद नहीं है, कालीन की ना सफाई करनी बड़ी मुश्किल है, उसको झाड़ू लगाना, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, उससे ना मुझे वैसे भी एलर्जी का मसला है। तो फिर कालीन की जो है ना वो मट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए ना मैं तो जब से इस घर में शिफ्ट हुई ना मैं तो यहाँ मैट बिछाती हूँ। पहले मेरी जो सास थी वो भी इन्हीं कमरों में रहती थी, तो वो भी मैट ही बिछाती थी, तो हम भी मैट ही बिछाते हैं, क्योंकि इसकी सफाई करनी आसान है, झाड़ू लगाओ कपड़ा लगाओ तो ये साफ़ सुथरा हो जाता है। हाँ 3 से 3.5 साल ये चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि ना चारपाई वगैरह बिछती है, तो जहाँ चारपाई बिछती है वहीं से भी मेरा मैट फट जाता है, या फिर कभी किनारों से उखड़ जाता है तो वहाँ से फटना शुरू हो जाता है, लेकिन 3 साल तो आराम से निकल जाते हैं। तो ये देखिए जनाब हमारे दोनों कमरों में मैट बिछ चुका है और किचन में भी मेरा सारा ना ये लग गया है, क्या कहते हैं, मैट पिया ने लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर ना पर्दे लगाने के लिए यहाँ पर कील वगैरह ठोक रही हूँ, तो रीत मुझे कह रही मम्मा ध्यान से कहीं गिर ना जाना। नहीं जनाब यहाँ पे मुझे इस घर में आए हुए अपना 17 साल हो गए हैं, और 17 सालों से मैं इस घर को चमका रही हूँ, लश्का रही हूँ, इस घर में मेहनत कर रही हूँ। तो अब तो ना ये घर की दीवार भी ना मेरे आदी हो गए, इसलिए मुझे ना चोट फोट नहीं लगाते। तो यहाँ पर ना मैं कील लगा रही हूँ, क्योंकि खिड़की में लगाऊंगी अब मैं जाली वाला पर्दा। साफ सुथरा हो गया, तो मैंने यहाँ पे पर्दे लगा दिए। यहाँ पे पर्दा लग नहीं सकता क्योंकि ना पानी गिरता है तो पर्दा गीला हो जाएगा, तो फिर स्मेल आएगी, रोज़ रोज़ धोना पड़ेगा, गंदगी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मैंने इसी तरह छोड़ दिया है। और ये देखे मेरा मैट भी नया लग गया है, और ये पर्दा यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी नया मैट लग गया है। तो ये है जनाब मेरे इस वाले किचन का फाइनल लुक, गैस वाले किचन का। यहाँ का भी मैट वगैरह मैंने सब चेंज कर दिया है, तो देख सकते हैं इधर से ये।
कितना अच्छा लग रहा है। मेक ओवर हो गया है हमारे किचन का, दोनों किचनों का हमारा मेक ओवर हो गया। यहाँ पे भी हर जगह पे मैंने मैट चेंज कर दिए और ये वाली अलमारी भी हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। देखिए ऑन वाली, ये देखिए जनाब, यहाँ पर ये वाली मशीन है और ये यहाँ पे ये सारे रमज़ान के बर्तन है जो रमज़ान में इस्तेमाल होने हैं ना, वो वाले बर्तन है। तो मैट भी बिछ गया है। अभी थक गए हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा रोज़े की हालत में है। तो इंशाल्लाह ताला कल सुबह पूरी प्रॉपर सफाई करके आपको पूरे घर का ना इंशाल्लाह ताला अब हाउस टूर पक्का दूंगी आपको। तो अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जाके कपड़े शपड़े बदलूँ और नमाज़ पढ़ूँ। तो मैंने जो असर की नमाज़ अदा की, क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम बिल्कुल पास आ गया था। तो यहाँ पर ना मैं असर की नमाज़ अदा कर रही हूँ और बच्चियाँ जो है ना अब अफ्तारी की तरफ लग गई हैं और पिया भी आ गए थे, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी। लगे तो सारे ही हुए थे लेकिन बारीक काम मैंने ज़्यादा किया तो मेरी ना बस हो गई थी। तो बर्गर आज ना अफ्तारी हमने कुछ ज़्यादा नहीं बनानी थी, बच्चों ने बनाने थे बर्गर। तो बच्चियाँ कहती हम खुद ही बना लेंगे। पिया ने इनको बर्गर काट के दे दिए और ना गैस जो थी ना बस मुनासिब ही आ रही थी, कोई इतनी तेज़ नहीं आ रही थी। तो या तो ये चिप्स पकौड़े फ्राई हो सकते थे या फिर बर्गर बन सकते थे। तो मैंने रूच को कहा तुम उस वाले सिलेंडर वाले किचन में कर लो कबाबा वगैरह को फ्राई, और पापा यहाँ पर ना चिप्सों को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना गैस इतनी तेज़ नहीं आ रही थी कि दोनों चूल्हे जलाते। तो यहाँ पर जनाब ये आलू वाले पकौड़े फ्राई कर रहे हैं मेरे ग्रेट हस्बैंड। और पिया का जो ये एप्रन है ना, एक तो मेरी भाभी ने दिया है और ये कल ना एक मुझे मैट वाले के पास से ये भी मुझे मिल गया था, तो उससे मुझे ना ये भी सस्ते में दे दिया। तो ये मैट बड़ा अच्छा है, एप्रन बड़ा अच्छा है, प्लास्टिक का, रबड़ प्लास्टिक का है, मतलब ना ये साफ़ करने में आसानी रहेगी। तो ये फिर मैंने पिया के लिए ये ले लिया। तो अब मैं आपको या क्या कहते हैं, यहाँ पर पिया चिप्स बना रहे हैं, क्योंकि आज रेडीमेड, क्योंकि आज अफ्तारी में थे जनाब बर्गर, और बर्गर हो तो चिप्स ना हो ये तो हो नहीं सकता। और मैं यहाँ पर बाहर बैठ के ना टेबल को सेट किया और वाइट सॉस बना रही हूँ। तो वाइट सॉस जनाब मैंने बना रही हूँ मेयोनीज के साथ, और ना दही था नहीं मेरे पास तो मैंने फिर मलाई ऐड कर दी। और यहाँ पर अरूज जो है दूसरे किचन में ये जो है पैटियाँ इनको फ्राई कर रही है, ओ बर्गरों को फ्राई कर रही है, पैटियों को फ्राई नहीं कर रही, बर्गरों को फ्राई कर रही है। एक तो ना थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, कुछ उल्टा सीधा आगे पीछे बोली जा रही। तो रीज मुझे कह रही है मम्मा ऐसे क्यों बोल रही हो, वैसे क्यों बोल रही हो। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर मलाई मिक्स कर दी और साथ इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च डालूंगी, और जनाब हमारी ये वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। और उसके बाद जनाब रेड सॉस भी बनाऊंगी। तो रेड सॉस में जनाब मैंने ली अपना घर का बनाया हुआ मैंने केचप, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। और उसके बाद जनाब ग्रीन चटनी भी मैंने बनाई है, जो कि मोमोज और उसके साथ मिलती है ना चिप्स वगैरह के साथ। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला कल सुबह लगाऊंगी। एक तो इतनी सारी रेसिपीज इकट्ठी हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ लगाऊं, किस वक्त लगाऊं। और ये बड़ी मज़े की दार बनी है, ये हरी मिर्चों वाली ग्रीन सॉस भी बड़ी अच्छी बनी है। आपको ज़रूर इसकी रेसिपी दूंगी, ताकि आप भी ना रमज़ान में अगर मोमोज बनाएं या केचप वगैरह बनाएं, और चिप्सों के साथ तो ये मिलती ही है, तो घर वाले शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर जनाब मैं बर्गर अब फ्राई होके आ गए हैं, मैं सबके ऊपर सॉस लगा रही हूँ। और आप बताइए मुझे कमेंट्स में आके कि आपने अफ्तारी में आज क्या बनाया था, पहली अफ्तारी आपने किस तरह से बनाई और क्या क्या बनाया। पहली अफ्तारी में हमने तो ये सादा सी बस बनाई थी, बहुत ज़्यादा हमने आज अफ्तारी में ना सादा सामान नहीं किया। और खाना मैंने आज कुछ नहीं बनाया, क्योंकि बर्गर इतने हैवी थे, मतलब इतने हैवी हो गए थे, बच्चे ना अफ्तारी करने के बाद खाते नहीं है कुछ। तो आज मैंने खाने की छुट्टी, कल का सालन पड़ा हुआ है, अगर पिया को खाना खाना होगा तो पिया खा लेंगे। मैंने कल बनाया था गोभी चिकन, तो वो पड़ा हुआ है, तो पिया ही कोई भूख लगेगी तो पिया कर लेंगे। और यहाँ पर ना ये बच्चे दोबारा से पैटियाँ इसने फ्राई कर दी थी, तो अब ये चीज़ को पिघलाने के लिए जनाब इस दोबारा से इसमें लगा रही है। और देखिए अरीज कैसे चिल्ला रही है। चलो डालो, चलो लगाऊं साग। क्या कर रहे हैं मेरे 3 इडियट्स? ये वो है 3 पहले 2 मेरे 3 मतलब ऐसे ऊपर लगा दो रुच, ऐसे रख दो, ऐसे रख दे। नीचे पहले वो रखो या फिर सारी चीज के साथ बर्गर नहीं साथ नीचे रखना? नहीं हम नीचे वो जल जाए। जी चुप कर कंजूसा। आधी आधी करके लगा लो। बस बाकी आधी आधी कर दे। क्यों 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 क्यों? अबे यार इस बच्ची को चुप करो। ये देखो ये गलत कर रही है रुच, क्या मसला तुझे? आराम से बहन, मैं नहीं खाती चीज इतनी। हमारी चीज गिर गई। किधर गिरी? ताकि हीट ऊपर से भी रुक जाए। अच्छी वाली इसको बस बढ़िया है। रेडी हो गया हमारा, देख ले हो गया है। मुझे तो लग रहा है मुझे भी लग रहा है।
रूपा जी का खाना बन रहा है और यहाँ पे रूपा जी की दुआ शुरू हो गई है। She is making the food for the इफ्तारी for the first ये time. वाली निकाली अगला बर्गर तो अफ्तारी आ गई है जनाब टेबल पर। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला बरकत दे मेरे और आपके रिस्क में। तो ये जनाब हमारी आज की अफ्तारी है। और ना बच्चों ने फिर कहा एक एक समोसा भी तल दे, तो यहाँ पर ना समोसा तलने के लिए डाल दिया, एक एक सबका समोसा भी तल लिया गया। और सनराइज का टाइम है, सब अपने अपने घरों में आओ। कोई भी नहीं आया। और रोज़ा खुल गया है जनाब, और पिया ने माशाल्लाह से रोज़ा खोल लिया, हम सब ने भी रोज़ा खोल लिया और सब नमाज़ पढ़ने चलने गए। मैंने भी अपनी नमाज अदा की। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बचा कुचा जनाब पड़ा है, सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया है और थोड़ा थोड़ा बाकी सबका हिस्सा पड़ा है, वो नमाज के बाद चाय के साथ खाएंगे। और आज हम तो खाना नहीं खाएंगे, पिया ने खाना होगा तो खा लेंगे। तो आज की वीडियो पसंद है और किचन का मेकओवर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और लाइक करना मत भूलना।